अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पीके पॉइंट। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आए रोज लड़कियों के ऊपर, छोटे बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, शौहर की जानिब तशद्दुद किया जाता है, मगर ऐसा कानून पास क्यों नहीं होता? अगर कानून पास हो भी जाए तो फिर भी कुछ नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में कोई कानून नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। जैसे कि मारूफ एंकर आयशा जहां ज़ेब किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और टीवी एंकर हैं, वो काफ़ी प्रोग्राम करती हैं, चैनल्स के ऊपर बैठती हैं और शोबिस से भी उनका ताल्लुक है। तो उनके जो शोहर थे हारिस अली, उनके ऊपर तशद्दुद किया था। हारिस अली ने आयशा जहां ज़ेब के ऊपर तशद्दुद किया था और मारा पीटा, और आयशा जहां ज़ेब बिल्कुल ज़ख्मी हो चुकी थी, हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया उसको। फिर अब वो वापस आई हैं तो एक नया मोड़ इख्तियार किया उन्होंने कहा कि जी अब मैं इनसे खुला लेना चाहती हूँ, मसलन के तालाक लेना चाहती हूँ, मैं हारिस अली के साथ अब नहीं रहना चाहती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उसने कहा कि जी अब अगर मैं सुलह कर भी लूँ, फर्ज करें मैं सुलह कर लूँ और फिर 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, हफ्ते बाद मेरे ऊपर फिर तशद्दुद करे मेरा शौहर, तो इसकी जिम्मेदारी, इसकी गारंटी कौन देगा? तो इसकी गारंटी देने वाला कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर कानून होता हमारे पाकिस्तान में और इसके ऊपर कानून पास किया होता कि अगर कोई भी आदमी अपनी बीवी के ऊपर या अपने बच्चों के ऊपर या फिर किसी और के बच्चों के ऊपर तशद्दुद करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, मगर ऐसा कोई कानून अभी तक पास नहीं हुआ। मगर हमारी अदालतों को और जितने भी हमारे सियासतदान हैं जो बैठे हुए हैं, असम्बली में बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि ये कानून पास करना चाहिए। अगर पास हुआ भी है तो इसके ऊपर अमल नहीं हो रहा, इसके ऊपर अमल होना चाहिए। तो आयशा जहां ज़ेब जब अदालत में पेश हुई और अपने वकील के हमरा, तो उन्होंने एक बयान दिया कि मैं अब अपने शौहर हारिस अली से तलाक लेना चाहती हूँ और मैं बार बार अपने बच्चों के साथ अदालत में चक्कर नहीं लगाना चाहती। मेरी बेइज्जती होनी है, जो हो गया वो हो गया। सो अब मैं ज़लालत नहीं काटना चाहती, अब मैं इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। और हारिस अली जो हैं मेरे शौहर हैं और उनसे मैं अब तलाक लेना चाहती हूँ और बच्चे भी मेरी कस्टडी में रहेंगे। और बच्चों को छीनने की कोशिश की गई हारिस की जानिब से, इसका रद्द अमल जो आएगा फिर हारिस को भुगतना पड़ेगा। तो ये आयशा जहां ज़ेब ने इनको शौहर को कहा कि आप मुझे तलाक दें और मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, आप सही नहीं हैं, मेरे साथ ठीक नहीं रहते। हाँ, आप अगर मेरे साथ सही रहते, अच्छा बर्ताव करते कि फिर मैं हो सकता है कि तलाक ना लेती। और उनके घर के जो बड़े हैं वो बैठे और गुफ्तगू हुई उनके आपस में दरमियान में। आयशा जहां ज़ेब को समझाया गया और हारिस अली को समझाया गया कि आप इनके साथ बैठें और सुलह करें कि अगले जो मामलात हैं वो तय पा जाएं और आप लोग अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर माँ बाप की तलाक हो जाती है या बाप की तरफ से या फिर वालदा की तरफ से, जलील व ख्वार कौन होते हैं? बच्चे होते हैं। बच्चों की तालीम चली जाती है, उनका रहन सहन चला जाता है, ज़हनी तौर के ऊपर वो दबाव में आ जाते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं वो, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको पता कुछ नहीं होता उनको। तो आयशा को काफ़ी समझाया गया, तो आयशा का एक ही जवाब था कि मैंने अब इनसे तलाक लेनी है, मैं इनके साथ नहीं रह सकती। पीर वाले दिन सुबह मैं अदालत में पेश होंगी और रिट दायर करूंगी, दरख्वास्त दायर करूंगी और हारिस अली से मैं तलाक लेना चाहती हूँ, हारिस अली के साथ मैं अब नहीं रहना चाहती। उन्होंने साफ क्लियर कह दिया। अब देखना यह है कि उनकी दूसरी शादी थी, पहली शादी भी उनकी हुई थी तो तलाक हुई थी, उनके शौहर छोड़ के चले गए थे। उसके बाद हारिस अली से शादी हुई, काफ़ी अर्सा शादी इनके साथ रही कोई बस 10-12 साल, और अब उनकी ये लड़ाई हुई और पहले भी उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया आयशा जहां ज़ेब को, फिर दोबारा उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। एक बार हो, 2 बार हो, तीसरी बार हो, चौथी बार कोई भी माफ़ नहीं करता, कोई भी माफ़ी नहीं देता। तो आयशा जहां ज़ेब का ये कहना था, बड़ी खबर थी, उन्होंने कहा कि मैं अब माफ़ी नहीं दूंगी और हारिस अली जो है अपना बंदोबस्त कर ले, क्योंकि अभी भी वो जेल में है,
2 روز ریمانڈ کے لیے پولیس نے گرفتار کیا تھا، ابھی تک وہ جیل میں ہے۔ تو اب عائشہ جہاں زیب ان ایکشن ہو چکی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں عدالت کے ذریعے میں طلاق لینا چاہتی ہوں اور بار بار عدالت کے چکر نہیں لگانا چاہتی میں، کیونکہ اس میں میرا ٹائم ضائع ہونا ہے، میرے بچوں کا ٹائم ضائع ہونا ہے، میرے بچوں کی تعلیم پر اثر پڑے گا اور میری پوری فیملی کے اوپر اثر پڑے گا۔ اس سے اچھا یہی ہے کہ آپ طلاق دے دیں، میں کوئی صلح نہیں کرنے والی، آپ جتنا مرضی میرے اوپر دباؤ ڈال لیں، جو مرضی کر لیں، میں نے صلح نہیں کرنی۔ آپ نے 1 بار تشدد کا نشانہ بنایا، 2 بار تشدد کا نشانہ بنایا، 3 بار تشدد کا نشانہ بنایا، اب 4تھی بار تشدد کا آپ مجھے نشانہ بنا رہے ہیں، تو 5ویں بار کون گارنٹی دے گا کہ تشدد کا نشانہ نہیں بنایا کہ میرے ساتھ صحیح رہیں گے؟ تو ان سب لوگوں نے کہا کہ گارنٹی تو ہم نہیں دے سکتے۔ تو پھر عائشہ جہاں زیب کا یہ فیصلہ تھا کہ میں طلاق لینا چاہتی ہوں۔ تو عائشہ جہاں زیب اب پیر والے دن عدالت میں پیش ہونا ہے انہوں نے، اور طلاق لینے جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حارث علی کی طرف سے طلاق ایکسیپٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ تو ناظرین وقت ہی بتائے گا۔ یہ آج کی بڑی اپڈیٹ سی میں نے آپ سے شیئر کی ہے عائشہ جہاں زیب معروف ٹی وی اینکر کے حوالے سے۔ تو ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔